ऑलराइट, मैंने व्लॉग असल में ना बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, कभी व्लॉग नहीं शूट किया है अभी मैं। बड़े दिनों बाद हैरत होगी इन लोगों को भी देख के। मगर कैसे हैं, आज मैं व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं हेलसिंकी में नहीं हूँ, काउनस में हूँ, लिथुआनिया में हूँ। और कल मैं यहाँ पे आया था स्पेशली डॉक्टर साहब से मिलने। प्रोफेसर फर्रुख हैं, ये PhD यहाँ पे किया हुआ है। और सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी के, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो सर ने मुझे इनवाइट किया था कि आप आइए यहाँ पे, आप लाइव देखिए, यहाँ पे दिखाइए। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा जो भी मेरी 2-3 वीडियोज़ आए इस पूरे टॉपिक पे। हो सकता है लिथुआनिया के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ पता चले, और PhD कैसे करना है या प्रोफेसरशिप, एक पाकिस्तान का बंदा यहाँ आके प्रोफेसर कैसे बन गया, ये सब पता चल जाए। मगर फ़िलहाल तो मैं यूनिवर्सिटी टूर के लिए लेकर जा रहे हैं सर मुझे, अपनी फैकल्टी वगैरह दिखाने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड। क्लासेस किस किस दिन होती हैं आपकी? मेरी मंडे और फ्राइडे है। मंडे और फ्राइडे। आज तो है मतलब आपकी क्लास? नहीं, आज नहीं थी मेरी क्लास, हाँ। इत्तेफाक से। हाँ। ऑल्टरनेट फ्राइडे हो रही है, तो सही है। इस फ्राइडे नहीं थी। तो मतलब सिर्फ 2 दिन क्लासेस हैं? 2 दिन क्लासेस हैं, बाकी रिसर्च वर्क है। अच्छा, तो रिसर्चर आप अभी तक हैं? हाँ, रिसर्चर, क्योंकि समझे अगर आप एकेडेमिया में हैं तो हाँ। रिसर्च से आपकी ज़िंदगी भर जान नहीं छोड़ सकती। ये भी यूरोप में? हाँ, पाकिस्तान में भी अब काफ़ी अच्छा? कल्चर ये आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ऑब्वियसली इतना एम्फेसिस नहीं है। यहाँ पे ये है कि आपको रिसर्चर का रोल जो है वो आपका लाजमी है। ये यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए हैं? अच्छा, ये 2 साइड्स थी, अगर आपने देखा वो एनेक्सी बनाई हुई है, वो नई बिल्डिंग थी। हाँ। ये पुरानी क्लासिकल बिल्डिंग है, ये 1920s 30s में ये बनी थी ये बिल्डिंग। सही है। और ये है बिजनेस की बिल्डिंग? बिजनेस जी, ये स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस है। सही। ये जो बिल्डिंग है ये ओनली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस है, बाकी और किसी भी क्लासेस नहीं। आज तो खाली पड़ी है आज तो यूनिवर्सिटी? खाली है, एक तो फ्राइडे है, सब तकरीबन जा चुके होते हैं, क्योंकि फ्राइडे भी तकरीबन 2:30 बज रहा है, तो इस टाइम पे तकरीबन सब जा चुके होते हैं। सही है। देखिए रासमस का ये मैं आपको बता था ना, खासा प्रमोट करते हैं स्टूडेंट्स को, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो भी ये यूनिवर्सिटी बहुत, पब्लिक यूनिवर्सिटी सारी मैंने देखा है इरास्मुस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं। और ये स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी आने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। उसकी रीज़न ये है कि आपको फंडिंग भी मिलती है, हाँ। और आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है एक दूसरी जगह का। सही है। और वो होती भी पेड है, मगर इरास्मुस बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट्स को मिलती हाँ, है। इरास्मस के लिए आपको एक ख़ास GPA मेंटेन करना ज़रूरी है, और उसके बाद ही आप क्वालिफाई करते हैं। ऐसे किसी को इरास्मुस हो नहीं बोलते हैं बस? ये हर एक के लिए नहीं है, यानी अगर आप इतना ग्रेड ऑन स्केल ऑफ 10, 5, 6 आ रहा है तो फिर नहीं। तो इनकी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में इनकी कोलैबोरेशंस बहुत अच्छी हैं, इंटरनेशनल मुख्तलिफ बड़ी, जैसे क्योंकि ये शायद वन ऑफ द बिगेस्ट और बेस्ट वन ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, वन ऑफ द टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ इन द इंटायर बाल्टिक है ये। मतलब लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तीनों। एस्टोनिया में ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। सो इनकी कोलैबोरेशन, जैसे मेरी भी अपनी प्रोफेसर की कोलैबोरेशन बर्कले के साथ है। ठीक है। इनकी ब्लूमबर्ग के साथ हमारी लैब्स हैं, और रिसेंटली ये स्कूल जो है, जो लोग स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बिजनेस को फॉलो करते हैं, ट्रिपल एक्रेडिटेशन होती है टॉप स्कूल्स की। हाँ। तो AACS भी एक्रेडिटेड भी हो गया है ये स्कूल रिसेंटली। KTU विच मीन्स KTU का जो बिजनेस स्कूल है, हाँ, तो उसका मतलब ये है कि तकरीबन टॉप 6% ऑफ द बिजनेस स्कूल्स में आ गया है इन द वर्ल्ड या इन यूरोप? इन द वर्ल्ड टॉप 6%। Faruk, you did an email? You says results? Yeah, I know you are going to. Yes, I Yeah, am know. going for the training from I know. 20 to 29. कॉलीग हैं मेरी, प्रोफेसर रासा, यहाँ पे कॉलीग हैं, डिपार्टमेंटल कॉलीग। अच्छा, तो चलें जी। वहाँ पे बैठने अब भैया, अब हम लोग यहाँ पे एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, और शायद पहले आप वो देखें या पहले ये व्लॉग देखें, क्योंकि ये व्लॉग तो शायद सारा दिन ही मैं बनाता रहूँ। शायद स्टूडेंट्स भी, सर के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे अभी जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गए थे तो दिख रहे थे, तो उनके साथ भी कोशिश करूंगा मैं स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस, अगर सर ही उनसे बात करनी पड़ेगी, मगर सर को कि भाई आओ वीडियो में। मगर अभी हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे आए KTU में। मैंने बोला था कि यूनिवर्सिटी में ही सर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा भाई, पॉडकास्ट तो मैंने सर के साथ रिकॉर्ड कर लिया है, मगर अब हम, सर ने बोला कि आओ, अब जब आप आ ही गए हो तो मैं आपको यूनिवर्सिटी का टूर देता हूँ। तो अब सर मुझे अलग अलग कैंपसेस दिखाएंगे।
सर का कैंपस तो मैंने देख लिया, मैनेजमेंट का आप लोगों को भी दिखाया था। कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के? इसके डिपार्टमेंट्स एज अ काउंट तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी डिपार्टमेंट, क्योंकि जितने भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स होते हैं इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, मैकेनिकल, केमिकल फैकल्टी, तो ये सारी हैं यहाँ पे। ये यहाँ इससे बड़ी कोई यूनिवर्सिटी लिथुआनिया में? विल्नियस यूनिवर्सिटी। विल्नियस इससे भी बड़ी है वो? विल्नियस यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि उसमें इससे ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। सही है, मगर ये सेकंड नंबर पे लिथुआनिया में। और बड़ों में कह सकते हैं आप, इसलिए क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट्स कम है, बट डिपार्टमेंट्स ज़्यादा, आपको पता है जो नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ की ये लिमिटेशन होती है कि उसमें डिपार्टमेंट्स कम होते हैं, क्योंकि टेक्निकल साइड वो कवर कर रहे हैं। तो लेकिन जो स्टडी क्वालिटी के हिसाब से देखें तो दे आर अमंग द टॉप यूनिवर्सिटीज़। विल्नियस एंड कॉर्नस, दे आर ऑलवेज रैंक्ड अमंग द टॉप यूनिवर्सिटीज़, नॉट ओनली इन लिथुआनिया बट अमंग द बाल्टिक कंट्रीज। सही है। ये फैकल्टी बहुत अच्छी है, आप लोगों की यूनिवर्सिटी बहुत खूबसूरत। खैर यूरोपियन पब्लिक यूनिवर्सिटी सारी बहुत खूबसूरत बनी हुई होती हैं, और इनका कैंपस खासा वेल मेंटेन्ड है। ये यूनिवर्सिटी का कैंपस, इसमें तकरीबन हर सेमेस्टर कुछ ना कुछ रेनोवेशन और कुछ काम होता ही रहता है, और कैंपस बहुत खूबसूरत बना है। सही है। हाँ, कैंपस तो वाकई बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ज़ाहिर इस शहर की शायद यही मेन अट्रैक्शन है, इस शहर की यही, यानी ये भाई बड़ी बिब्लियोथेका है। ये 1922 में बनी है गेटी है। हाँ, मैं जब अपना थीसिस लिख रहा था, मैं इस लाइब्रेरी में सुबह आ जाता था और अगली सुबह यानी रात 3-4 बजे तक काम करता रहता था। पूरी 24 घंटे खोली होती है लाइब्रेरी? ये 24 आवर्स लाइब्रेरी है। क्या हाल है, कैसे आज से ट्रेनिंग लिया आपने? कैसे हो सब? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप पाकिस्तान से हैं, ये भी पीएचडी करने आए हैं। आपकी वीडियोस भी देखते हैं। अरे तो थोड़ा आएंगे वीडियो पे। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं पीएचडी कर रहा हूँ यहाँ पर। किस चीज़ में? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएचडी? जी हाँ। कैसे मिलता है भाई पीएचडी में एडमिशन? प्रोफेसर से अप्रोच करो और उसके बाद अपनी फील्ड पे भी अब, और जो एक पेपर अगर आपका उस फील्ड में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको एक रफ ड्राफ्ट बनाना पड़ता है उस टॉपिक के बारे में जो प्रोफेसर का प्रोजेक्ट हो, और फिर एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, फिर सारे इंटरव्यूज़ और जो भी प्रोसेस होता है। आप पाकिस्तान से डायरेक्ट यहाँ पे आए? मेरे जो मास्टर्स की है वो मैंने टर्की से की है। ठीक है। और वहाँ पर भी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, फिर मैं वहाँ से यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए स्विच किया। मैंने पहले प्रोफेसर को मैंने अप्रोच किया, लेकिन मेरी उस फील्ड में तो रिसर्च पेपर नहीं था, तो रिसर्च पेपर लिखना पड़ा ड्राफ्ट, और उसके बाद फिर ये जो एडमिशन का प्रोसेस होता है। और जीपीए कितनी थी भाई आपकी? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही है स्टार्टिंग से। पीएचडी वाले बहुत जीनियस लोग होते हैं, ऐसा सही गलत नहीं है कहना। बैचलर में मेरी थी 3.75, और उसके अलावा मास्टर में टर्की में मैंने की, वो भी 3.7। मास्टर्स किस चीज़ में किया आपने? वो भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में की है। और अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएचडी कर रहे हैं? जी हाँ। आज का स्टाइपेंड कितना चल रहा है? आजकल 1600 समथिंग चल रहा है। सर आप सही थे बिल्कुल, एग्जैक्ट आपने नंबर बताया। जी हाँ। अच्छा, और आप रिकमेंड करते हो कि स्टूडेंट्स लिथुआनिया आए? बहुत अच्छा है, अगर आपको यहाँ पर पीएचडी मिल जाती है तो लाइफ एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज से मेरे हिसाब से तो मैनेजेबल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो लिविंग कॉस्ट है, जितना स्टीपेंड मिलता है तो मोर देन इनफ है। मतलब वो तो डबल ही मिलता है यहाँ पे तो स्टाइपेंड? जी हाँ। और इसके अलावा जो हमारी रिसर्च के दूसरे होते हैं जैसे कॉन्फ्रेंस और आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, सारे फुली फंडेड है, तो अच्छा है। आप जितने चाहो आप अपने रिसर्च पेपर अपने कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर सकते हो, तो उसका भी कोई हेडेक नहीं होता। एडवांटेज ये है कि आप फर्स्ट डे से, जैसे मैंने अपनी वीज़ा फ़ाइल की थी उसी टाइम पे मैंने अपने स्पाउस की भी वीज़ा फ़ाइल की थी और हम साथ ही आए हैं, तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज यही है। और मेरा भी ताल्लुक है आपका? मेरा सेवन शरीफ से है, और मेरा जर्मनी में भी हो गया था, लेकिन जर्मनी को मैंने स्किप इस वजह से किया क्योंकि मुझे अपने स्पाउस के साथ आना था, तो लिथुआनिया बेस्ट था। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हम और फैकल्टी वगैरह विजिट करते हैं इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफ़िज़। चलो शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह सर आप मशहूर हैं सर, सब बोलते हैं बेस्ट बंदा सर है। अच्छा जी, ये रहा लिथुआनिया। अभी समर आ रहा है तो इस समर के फूल निकलना शुरू हो गए हैं, ये पिंक ब्लॉसम्स जो होते हैं, और ये पता चल रहा है कि आर्किटेक्चर की बिल्डिंग है। बिल्कुल, ये आर्किटेक्चर। नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। हाँ, ये अभी हम पूरा ये एंड तक जहाँ तक नज़र आ रहा है, और पीछे वो कोने से शुरू हो रही है यूनिवर्सिटी,
और उसके बाद वो सारी बिल्डिंग्स जो नज़र आ रही हैं वो यूनिवर्सिटी की डॉर्मेटरीज। इस कोने से जो फ्लैक्स के बाद जो ग्रे स्ट्रक्चर है ना, वहाँ से लेकर इस एंड पे जहाँ पे वो ब्लैक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये हाँ। सारी यूनिवर्सिटी की ही फैकल्टीज़ हैं। और इसके अलावा भी और किसी जगह पे? जी, इसके अलावा भी हैं। इसके अलावा जैसे सिटी सेंटर में इनके भी 2 से 3 वो हैं फैकल्टीज़, तो वहाँ पे हैं। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बिजनेस सिटी सेंटर में है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस सिटी सेंटर में है। उसके अलावा जो सेंट्रल ऑफिस है वो भी सिटी सेंटर में है। ये आपका यहाँ पे एम लैब में ऑफिस है? मेरा यहाँ पे ऑफिस है। ठीक है। ये टेक्निकल बिल्डिंग आ गई, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का डिपार्टमेंट। और मैं भी जब आया था तो मैं भी एक डॉर्मेट्री में, यहीं पे इसी डॉर्मेट्री में मैं रहता था, और यहाँ पे खासा टाइम गुजरा है, काफ़ी मेमोरीज़ हैं। सही है भाई। यूनिवर्सिटी के आसपास इन्होंने तकरीबन 16 डॉर्मेटरीज, बिल्कुल 16 डॉर्मेटरीज, और ये वॉकिंग डिस्टेंस पे आप देख सकते हैं या दिखा सकते हैं कि ये डॉर्मेटरी और ये सामने डिपार्टमेंट है। स्पेशली जिनका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक फैकल्टी में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदा है। और बाकी फैकल्टीज़ भी इतना दूर नहीं है, सब वॉकिंग डिस्टेंस पे है डॉर्मेटरीज से। सही। कुछ डॉर्मेटरीज दूर भी हैं क्योंकि 16 डॉर्मेटरीज हैं, सारी एक जगह पे मिलना मुश्किल था। हाँ। तो कुछ जो है थोड़ा सा दूर भी हैं। स्टूडेंट टाउन बनाया हुआ है ये इन लोगों पूरे ने। स्टूडेंट सिटी है। ये आप बोर्ड भी यहाँ पे देख सकते हैं, स्टूडेंट मियस्तलिस के नाम से लगा हुआ है, मतलब स्टूडेंट सिटी। सो जब आप जैसे ही यहाँ पे एंटर होते हैं तो दोनों एंड्स पे उन्होंने स्टूडेंट सिटी का बोर्ड लगाए हुए कि दैट यू आर एंटरिंग इनटू स्टूडेंट सिटी। सही। आज सारा कुछ हुआ हुआ है बंद, क्योंकि अभी वीकेंड शुरू हो गया है, तो वीकेंड की वजह से सब कुछ बंद हो गया है ना। अब बस रात में इन लोगों का पार्टी ही बचा है, जो ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे गोरों की कम्युनिटी है। पूरा इन्होंने एक स्टूडेंट सिटी बनाई हुई है, ये सारा स्टूडेंट विलेज है ये सारा, कि सारे पीछे जितने भी 16 डॉर्मेटरीज हैं, और एक एक में शायद पता नहीं कितने 100 से तो ज़्यादा कमरे होंगे। बिल्कुल, इससे ज़्यादा स्टूडेंट हर डॉर्मेटरी में। तो वो उन्होंने पूरा एक स्टूडेंट सिटी बनाई हुई है। इतने तो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते होंगे जितनी डॉर्मेटरीज हैं यहाँ पे। ये आ गई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फैकल्टी, ये भी बंद हो गई होगी, वो वैसे ही चलते हैं आगे। तो भाई अभी ये लोग सर मुझे अपने घर पे ले आए थे, मैं सर के घर पे ही रुका हूँ। तो सर शाम में ये सर के स्टूडेंट्स हैं सारे। मेरे बाल सही आ रहे हैं? बेहतरीन आप आ रहे हो, आप रोटी बनाते हुए टॉप लग रहे हो। ये अजान है, ये भी यहाँ पे बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, सर के स्टूडेंट हैं बाय द वे। और भी सर के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स से मेरी मुलाकात हुई है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई मुलाकात करने के लिए। तो यहाँ ग्रोसरीज वगैरह आसानी से मिलती हैं लिथुआनिया में? नहीं, हाँ, इजीली मतलब मिल जाती हैं। अगर हम कंपेयर करें, कुछ लोग कहते हैं कि यार यहाँ पे ग्रोसरी महंगी है, लेकिन उसका मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैंने कहीं और जाके उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया। बट जो है ना, नॉर्मली अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ना एक ग्रोसरी की, नॉर्मली अगर आपने सारा कुछ लेकर आना है तो आपका वीकली एटलीस्ट 50-60 मैक्स 50-60। कितने बंदों का? अगर 4 लोगों का आप ग्रोसरी ले रहे हो या 3 लोगों की तो 60 to 80 पर हेड, लाइक आप 20 प्लस रखें वीकली। हाँ वीकली, और फिर मंथली आप 100 से 120 आई गेस इतना ही होगा। सही है, 120 तो ठीक है, स्टूडेंट का इसमें खर्चा नहीं है यार। इसमें वो बता रहा हूँ कि आप लाइक प्रॉपरली एक नॉर्मली अच्छा खाना और वो सारा कुछ उसको ऐड करके कह रहा हूँ। ये जो दोस्त हैं वो भी मेरे स्टूडेंट हैं, वो भी इन्हें अक्सर जो आए हुए होते हैं ओवरनाइट भी करते हैं और साथ मूवी देखना, तो ये यानी जिसको कहते हैं ना ट्रूली यूएई, मतलब कि हम इंजॉय करते हैं, शुगल मेला चलता रहता है। तो अभी आप ये मुझे बताओ कि यहाँ पे बैचलर्स आप कर रहे हो, किस कोर्स में कर रहे हो? मैं बिजनेस डिजिटलाइजेशन मैनेजमेंट में कर रहा हूँ। यूरोप में काफ़ी कम गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये वाला कोर्स करा रही हैं। सही है, क्योंकि इसकी खास बात ये है कि इसमें प्रोग्रामिंग, कोडिंग और ये चीज़ें थोड़ी अच्छा, आप मतलब बिजनेस आईटी पढ़ रहे हो? बिजनेस आईटी हाँ, रिलेटेड टू समथिंग। तो ये अभी आप मुझे ये बताओ कि लिथुआनिया कैसा है बैचलर्स वाले स्टूडेंट के लिए? पर्सनली अगर मैं आप बात करूँ ना, अगर मैं इसको बड़ी कंट्री से कंपेयर करूँ, मैं यूके या कनाडा से कंपेयर करूँ तो लाख दर्जे लिथुआनिया बेहतर है। खर्चे इतने ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस आपने खुद देनी है, आपने अपने खर्चे खुद निकालने हैं। बट पर्सनली अगर मैं आपको कहूँ तो इट्स अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि आप स्टडी के साथ काम भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। लड़के यहाँ पे फूड डिलीवरी कर रहे हैं, सारा कुछ। जॉब्स का थोड़ा मसला है, और जॉब्स का बताओ भाई क्या जॉब है? बेसिकली मैं जब यहाँ पर आया तकरीबन आज से तकरीबन 2 से ढाई साल पहले मैंने फ़ूड डिलीवरी से स्टार्ट किया, ठीक है। फ़ूड डिलीवरी से पहले मैंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट की रेस्टोरेंट्स की। एक रेस्टोरेंट जो लाइक फर्स्ट क्लाइंट था,
उसके लिए मैंने काम किया, 2-2.5 महीने किया, फिर उसके बाद उस नीच को बिल्कुल छोड़ ही दिया। फिर उसके बाद फूड डिलीवरी 2 साल कम्प्लीटली मैंने की। फिर उसके बाद मैंने दोबारा सोचा कि यार क्यों ना स्किल बेस्ड वर्क की तरफ जाया जाए। मैं रिसेंटली पाकिस्तान गया था, वहाँ जाकर मैंने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया, लोगों के लिए फ्री में काम किया, ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड सब सारा कुछ, कंटेंट बनाया, ऐड बनाए, पेड ऐड बनाए और एक पोर्टफोलियो बिल्ड किया। उसी दौरान जॉब्स अप्लाई की, ऑलमोस्ट 40 to 50 जॉब्स अप्लाई की, जिनमें से एक से मुझे रिप्लाई आया और अल्हम्दुलिल्लाह उसी एक से रिप्लाई आया। नॉर्मली 3 इंटरव्यूज़ होते हैं बट 4 इंटरव्यूज़ तकरीबन, जिसमें 2 प्रोडक्ट शूट्स थी, सही है, ट्रायल प्रोडक्ट शूट्स, और वो एक्सेप्ट हुई। फिर उसके बाद लाइव जो है इंटरव्यू हुआ और फिर जाकर जो है मेरी जॉब लगी। और ये लिथुआनियन कंपनी है? ये लिथुआनियन आपकी कंपनी है। इंग्लिश में जॉब लगी है? मेरी बेसिकली इंग्लिश में जॉब लगी है बट काम मैंने दूसरी लैंग्वेज में करना होता है। मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती बट लूप होल्स ढूंढे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर आवाम बहुत ज़्यादा चिल हो जाती है, ठीक है। आते सार लैंग्वेज सीखनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहिए, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं, ठीक है, इनको सीरियस लेना चाहिए। और आप सीख रहे हैं अभी। अजान थोड़ी देर पहले लिथुआनियन की क्लास ले ही रहे थे और जब तक लैंग्वेज नहीं आती तब तक कुछ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उसने खुद ही बोले 50 जॉब्स में उसने अप्लाई किया था, तब जाके एक इंटरव्यू क्रैक हुआ और उसको जॉब मिली। तो ऐसा ईजी नहीं समझना है, वरना ऊबर और फूड डिलीवरी जॉब सर सारी जिंदगी की नहीं है। असल में झूठ हो रहे हैं, मैं थोड़ी देर पहले बटेरे में नहा रहा तो बहरहाल पॉइंट यही है कि इजी नहीं लेना, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो पहले हमने जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, लैंग्वेज होगी, ज़ाहिर है आप यूरोप में आए हैं, यहाँ पे वो सीन नहीं है जो कनाडा में हमें देखने को मिलता है, अमेरिका में देखने को मिलता है, यूके में देखने को मिलता है। लैंग्वेज बैरियर है, उसका हमें कोई हल निकालना है, ठीक है। लैंग्वेज को प्रायोरिटी देनी है। 2 साल बाद आप जाकर सीखना शुरू किए, तो ये भी मेरी गलती है और अभी भी दुख होता है मुझे। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या स्टूडेंट्स को लिथुआनिया आना चाहिए? क्योंकि अज़रबैजान, पहले तो मलेशिया वगैरह जाके वीज़ा अप्लाई करो, 3-3.5 हज़ार यूरो यहाँ पे साल की फ़ी है, पार्ट टाइम जॉब्स मुश्किल से लगती हैं, लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, ये लोग अपनी लैंग्वेज बोलना पसंद करते हैं, इंग्लिश में जॉब्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं, यहाँ की लाइफ उतनी ज़्यादा फ़न पार्टी वाली नहीं है। बिल्कुल। क्या स्टूडेंट्स को लिथुआनिया, आप बैचलर्स पे आए हो, अभी मैं पीएचडी वाले से थोड़ी देर पहले मिला, जॉब वाला साथ बैठा है, आपको क्या लगता है कि इधर आना चाहिए, कहीं और आना चाहिए, इधर आना चाहिए, तो उसका क्या बेनिफिट है, ये ज़रूर बताना है। और अगर नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए? 4 बड़ी कंट्रीज़ हैं, यूके, यूएस, कनाडा और उसके बाद जर्मनी। ऐसी कंट्रीज़ हैं अवाम जाना चाहती है, ठीक है। वीज़ाज़ के मसले होते हैं, दूसरी तीसरी चीज़ें मसले होते हैं। सारे से पहले बात करते हैं यूके की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट लाइफ बिल्कुल बेकार है, ठीक है। आप सिर्फ फीसें ही पूरी करते रहे। सही कह रहे हैं सर। कनाडा, यूएस, यूके में आपका पूरे साल की समझे आपकी फ़ी ही निकालना मुश्किल हो, अजाब हो गया। चलो अगला पॉइंट। कनाडा, यूएस, जितने इमिग्रेंट बैठे हुए आपको पता है, सही है, और नॉर्मली मसले ही चल रहे हैं। यूरोप की अगर बात करें, जर्मनी के अपॉइंटमेंट्स का थोड़ा सा मसला है, बट अगर आप एक क्विक सोल्यूशन चाहते हो ना, और आप चाहते हो कि यार ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखना है, अच्छा एक्सपोजर मिले, पाकिस्तान से लाख दर्जे बेहतर है, ठीक है। लाख दर्जे बेहतर इन अ सेंस फॉर स्टडीज, बिल्कुल सही, वर्थ इट है। तो मतलब आपका प्लान वही है जो सर का प्लान था, है कि यूके गए, फिर वहाँ से आगे बढ़ के लिथुआनिया, और अब पता नहीं कि आगे कहाँ जाएंगे, मगर स्टेप बाय स्टेप बंदे को आगे बढ़ते, जिनको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है वो लिथुआनिया है। बिल्कुल। यहाँ पे मतलब पूरी ज़िंदगी बेशक ना गुजारें, मगर एक क्विक, और आप कह रहे हो कि क्या इजी प्रोसेस करके आप यहाँ पे आ सकते हो। चलो भाई, फाइनली रात के 4 बजे और सर मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने आ गए। ये पीछे काउंटस एयरपोर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इतना मेज़बानी करने के लिए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। चलें सर, ठीक है, मिलता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चलें सर, अल्लाह हाफ़िज़। तो अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो। उससे क्या पता मैं जल्दी एक और नया ब्लॉग बना दूँ। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। Legends ain't born, they built from the grind. From benches to banners, we sharpen the mind, we sharpen the